नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। कृष्ण प्रबंधन सूत्र। ये स्रोत कृष्ण के जीवन को सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं मानता, बल्कि इसे देखता है जीवन प्रबंधन मतलब लाइफ मैनेजमेंट और लीडरशिप के एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह। जी बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है कि ये कृष्ण के जन्म से लेके आप देखिए उनके देह त्याग तक लगभग हर घटना में कोई न कोई सीख या सूत्र ढूंढता है। हाँ, और आज हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत में जो मुख्य सिद्धांत कह लीजिए 10 मंत्र बताए गए हैं, उनमें से कुछ पर बात करें कि कैसे उन्हें अपनाकर शायद जीवन में सफलता मिल सकती है। और ये भी कितना रोचक है कि गीता का ज्ञान कहाँ दिया गया, युद्ध भूमि में, इतने ज्यादा तनाव के माहौल में। सही कहा, मतलब प्रेशर में कैसे स्पष्टता क्लैरिटी पाई जाए, इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र जो ये स्रोत बताता है, जीवन जो है वो शुरू से अंत तक एक संघर्ष है, भागो मत, सामना करो। हाँ, जैसे कृष्ण का जन्म ही देखिए, कारागार में हुआ, बचपन से ही चुनौतियां रहीं, पूतनावध वगैरह, और ये संघर्ष तो जीवन भर चला। तो मुख्य बात क्या है? कर्म पर फोकस, परिस्थितियों से जूझना, भागना नहीं। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ ये नहीं कि संघर्ष है, बल्कि ये कि कर्म करना है, मतलब सक्रिय रूप से। हाँ, सक्रिय रूप से। स्रोत यही दिखाता है कि देखिए भगवान भी जब इंसान के रूप में आए तो वो चुनौतियों से बच नहीं पाए। सही। लेकिन उन्होंने कर्मों से ही रास्ता निकाला। ये आज के जमाने में जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, वो बनाने की बात है ना? बिल्कुल, सिर्फ सहना नहीं बल्कि कर्म से जीतना। हाँ, कर्म से जीतना। अच्छा, अगला पॉइंट जो ये स्रोत उठाता है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही असली जीत है। कृष्ण के बचपन का जो आहार था, माखन मिश्री, स्रोत इसे सिर्फ खाना नहीं मानता जी। वो कहता है ये एक संकेत है, एक प्रतीक है कि बचपन में नींव मजबूत होनी चाहिए, आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो, तभी तो बचपन का शरीर युवावस्था में वीरता दिखा पाएगा। ये पेरेंटिंग के लिए भी एक बड़ा संदेश है इसमें। और इसे अगर थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है। अच्छा। ये है जीवन की जो लंबी दौड़ है उसके लिए शुरू में ही तैयारी करना, एक मजबूत नींव डालना। हाँ, सही। यही नींव तो आगे चलकर आपको मानसिक और भावनात्मक दबाव झेलने की ताकत देती है, जो आजकल कितना जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं रिश्तों पर, रिलेशनशिप्स। कृष्ण की जो रिश्ते थे अर्जुन के साथ, सुदामा, उद्धव, कितने गहरे, कितने स्थायी। जी। ये इस बात का सबूत है कि रिश्ते ही असल में सबसे बड़ी पूंजी हैं, सबसे बड़ी धरोहर। हाँ। और स्रोत कहता है इन्हें दिमाग से नहीं, दिल से निभाओ। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प बात है। और स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है कि कैसे कृष्ण ने रिश्तों के लिए लड़ाइयां लड़ी। हाँ, और कैसे रिश्तों की मदद से लड़ाइयां जीती। अच्छा, ये एक अलग एंगल है। जी। तो ये सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ये रिश्तों की एक तरह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी दिखाता है। जैसे आज की भाषा में कहें तो नेटवर्किंग या सोशल कैपिटल, लेकिन गहरे भावनात्मक स्तर पर। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन ज्यादा गहरा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है नारी सम्मान का मुद्दा। वो नरकासुर वाली कहानी, 16,100 स्त्रियों को आजाद कराना और फिर उन्हें पत्नी का दर्जा देकर सामाजिक सम्मान दिलाना। वो तो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था उस जमाने के हिसाब से। हाँ, स्रोत कहता है कृष्ण ने नारी को हमेशा शक्ति माना, उनका सम्मान किया। महाभारत का युद्ध भी तो देखिए, नारी सम्मान के लिए ही लड़ा गया। जी हाँ। और ये सिर्फ सम्मान देने की बात नहीं थी, ये उस वक्त के जो सामाजिक नियम थे उनको चुनौती देने जैसा था। सही। उन स्त्रियों को पत्नी का दर्जा देना, यह एक तरह से सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसकी प्रासंगिकता तो आज भी है। बिल्कुल है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा व्यवहारिक सबक है इसमें कि अपने व्यक्तिगत मतभेदों को बच्चों के भविष्य पर हावी मत होने दो। हाँ, वो दुर्योधन और कृष्ण वाला किस्सा। हाँ, दुर्योधन के बेटे सांब और कृष्ण की बेटी लक्ष्मणा का विवाह। दुर्योधन से इतनी गहरी दुश्मनी थी, लेकिन जब बच्चों के प्रेम की बात आई तो कृष्ण ने उसका सम्मान किया। संदेश साफ था, हमारे आपसी झगड़े अपनी जगह हैं, बच्चों का भविष्य जरूरी है। ये पर्सनल फीलिंग्स और जो बड़ी ड्यूटीज हैं उनके बीच बैलेंस बनाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, आजकल भी देखिए, चाहे परिवार हो या बिजनेस, ये सिद्धांत कितना जरूरी है। अक्सर लोग निजी झगड़ों का असर अगली पीढ़ी पर या टीम पर डाल देते हैं। सही कहा। और अब आते हैं आखिरी मुख्य बिंदु पर, लीडरशिप का एक अनोखा मॉडल कि नेतृत्व करो लेकिन श्रेय लेने की दौड़ से बचो। किंग मेकर वाला रोल। बिल्कुल, कृष्ण हमेशा किंग मेकर रहे, कभी खुद किंग नहीं बने। जी। उन्होंने अत्याचारी शासकों को हटाया, जैसे जरासंध,
लेकिन गद्दी योग्य लोगों को सौंपी। हाँ, महाभारत में भी पांडवों को गाइड किया, पर जीत का श्रेय किसको दिया? भीम को, अर्जुन को। ये लीडरशिप का एक बहुत ही क्या कहूँ, परिपक्व नजरिया है, जहाँ लक्ष्य है एम्पावरमेंट, धर्म की स्थापना, अपनी तारीफ नहीं। हाँ, अपनी तारीफ नहीं। इसे आजकल हम सर्वेंट लीडरशिप या लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड भी कह सकते हैं शायद। कह सकते हैं। ये दिखाता है कि असली ताकत सत्ता पर बैठने में नहीं, बल्कि सही लोगों को ताकत देने में है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत कृष्ण के जीवन को सिर्फ एक आध्यात्मिक या पौराणिक कथा की तरह नहीं पेश करता, नहीं, बल्कि मैनेजमेंट, रेजिलियंस, रिश्ते निभाने की कला और असरदार लीडरशिप के लिए ठोस मतलब एक्शन लेने लायक रणनीतियां देता है। जी। और स्रोत का आखिरी संदेश भी यही है कि कृष्ण सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं है, वो ऐसे देवता हैं जिनके चरित्र को, व्यवहार को जीवन में उतारा जा सकता है। ये सिद्धांत टाइमलेस हैं, कालातीत हैं, लेकिन असली चुनौती तो इन्हें आज के जीवन में लागू करने की है। जानना एक बात है और अमल करना दूसरी। बिल्कुल, अमल करना दूसरी बात है। और स्रोत यही सोचने पर मजबूर करता है कि ये हम पर है, हमारी जरूरत क्या है, हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। सही। तो इन प्रबंधन सूत्रों पर सोचते हुए ये सवाल मन में आता है कि आज के इस दौर में इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, या शायद किसे अपनाना सबसे मुश्किल चुनौती है।